नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई की जो आपकी वैकेंसी है, जिसके फॉर्म भी आपके सभी के समाप्त हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी कर दी गई थी। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने आपको पता होगा कि यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। अब इसमें क्या है कि आपकी जो एग्जाम डेट है उस हिसाब से आपके पास जो टाइम है वो आपके पास आपको भी अच्छे से पता है कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप किसी ना किसी तरीके से अपनी तैयारी है बहुत जैसे फॉर्म 4 जनवरी को शुरू हुए थे तो तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो वो चीजें तो आप रेगुलर जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं ना, उस हिसाब से अपनी तैयारी है वो जारी रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जो टॉप स्कोरिंग आपके चैप्टर वाइज यानी जो चैप्टर है हर सब्जेक्ट का, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके सभी सब्जेक्ट के हम ऐसे चैप्टर बताएंगे जहां से आपके मैक्सिमम या कह सकते हो कन्फर्म सा क्वेश्चन वहां से आने वाला है। वो बात आपकी हिंदी की है, मैथ है, आपका रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं तैयारी करें, जैसे टॉपिक वाइज भी आप चीजें पढ़ रहे होंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आप लगा रखे होंगे, तो उस हिसाब से अपनी करते रहिए। इसके अलावा जो मैं अब चैप्टर बता रहा हूं यदि वो आपने नहीं किया है तो उनको आप जरूर कवर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं यदि चैप्टरों की, तो आपकी बात होती है यहाँ पे हिंदी की। मैं यदि बात करूं तो ये चैप्टर देखिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि कौन कौन से हैं जहां से आपके हिंदी में कन्फर्म सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला हमारा आपके सामने है संधि से। तो संधि आपके जो हिंदी व्याकरण में आती है वहां से क्वेश्चन आपका, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं वहां से आपका। समास की बात करूं तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो विलोम शब्द विपरीतार्थिक बोलते हैं, जिनको विलोम शब्द बोलते हैं वो, इसके बाद पर्यायवाची शब्द आते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगली बात आती है वो आती है सार्थक और अनेकार्थक शब्द। ये भी आपने देखे होंगे हिंदी व्याकरण में, तो उसी में आपके ये दोनों भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है शुद्ध वाक्य लिखने वाले चीज, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा हिंदी की बात करें तो। उसके बाद बात आती है वाच्य की, पढ़े होंगे ना आपने वाच्य पहले 10वीं तक अच्छे से, तो उन्हीं से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करूं मैं क्रिया की, जो भी आपकी क्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने, और कुछ क्वेश्चन है वो आपको जो गद्यांश दिया जाता है वहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, कुछ और टॉपिक हैं 2-3, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे संज्ञा हो गए, सर्वनाम हो गए, विशेषण, यानी डायरेक्ट ऐसे भी संज्ञा से विशेषण बनाना, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने मिले। यानी ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन लगभग है कन्फर्म सा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन टॉपिक को तो आप अच्छे से क्लियर कीजिए, एक एक करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अन्यथा एक एक करके अपना नोट है वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आपकी, यदि मैं बात करूं मैथ की या फिर रीजनिंग की बात करें, तो यहां पे देखिए आपके कुछ टॉपिक यहां पे बता रहा हूं जिनको तो आपको कंफर्म तैयार ही करना है। पहली चीज देखिए, अब पहला आता है मैथमेटिक ऑपरेशन। आपने देखा होगा ना, गणितीय संख्याएं, जो आपकी गणितीय संख्या वहां से भी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। तो यहां से इमेज की बात करो तो दोनों वाटर और मिरर, इन दोनों को भी आपको अच्छे से कवर करना है, यहां से भी क्वेश्चन आपका कंफर्म देखने को मिलेगा। अगली चीज है वो है आपकी पेपर कटिंग। आपने देखा होगा फोल्डिंग जो कटिंग होती है, इस प्रकार काट दिया गया तो कैसा दिखेगा, वो भी देखने को मिलेगा। डाइस जो आपका पासा होता है वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसको ये लिख दिया गया, उसको ये लिख दिया गया, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगली चीज है सिटिंग अरेंजमेंट, जो बैठक व्यवस्था होती है, आपको टेबल के चारों ओर बैठा दिया या किसी लाइन में बैठा दिया, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली चीज है जो आपकी आती है वेन डायग्राम, वेन आरेख, जो आपके सर्कल टाइप में इस तरह से आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगली चीज है एनालॉजी, बहुत अच्छे से पता है तो यहां से भी आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके बाद सिलोजिज्म, यहां से भी, और कुछ जो आपकी पजल आती है पहेली टाइप में आती है, वहां से भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और टॉपिक की बात करूं तो आपकी जो सीरीज होती है उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पासा पहले ही लिख चुके हम। इसके बाद उस तरह की बात करें तो यहाँ पे
जो रक्त संबंध ब्लड जो आपका रिलेशन है वहां से भी। और एक और आता है आपका कथन एंड निष्कर्ष, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक है, यहां से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग और हिंदी जो भी टॉपिक बताए ना उनको अच्छे से कवर कर लेना, जरूर आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगली बात आती है वो आती है जी मैथ की। तो मैथ में भी ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपको लगभग क्या कन्फर्म सा ही देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज एक और बता देता हूं, यदि मैथ देखिए ये टॉपिक तो यहाँ पे है ही, और बाकी मैंने सारे आपके धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अन्यथा प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कटारिया क्लासेस नारनौल ऐप के नाम से है। जैसे उस पर लॉगिन आईडी अपना जो भरोगे, पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर है, तो उसके बाद जैसे पेज ओपन होगा तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड चलती रहती है, 2 3 4 जो भी है। जैसे ही अपना यह नाम दिखे मैथ स्पेशल कोर्स है, ये आपका स्पेशल इसी के लिए है, जिसमें मैं धीरे धीरे क्लासें अपलोड कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 239 में जो भी टॉपिक में पढ़ा यहाँ पे बताऊंगा अभी मैथ के, वो सारे इसमें आपके धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, और बाई चांस स्लाइड पे ना दिखे तो कोर्स का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर लेना, जैसे आगे चलोगे दिख जाएगा मेरा छिल्लर सर के नाम से। तो मैथ यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस करनी है तो इसी चैनल पे आपके रेगुलर आ रहे हैं भाई मैथ और रीजनिंग की। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पे मैथ में कौन कौन से चैप्टर। देखिए पहला है एलसीएम और एचसीएफ, यहां से कंफर्म सा आपका क्वेश्चन देखना। दूसरा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम जो आप बोलते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है, वर्ग, घनमूल, घाता, करनी, ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीजें। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर थ्योरम आता है वो भी नंबर सिस्टम में आता है, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद अर्थमेटिक मैथ की में ही आगे बात करें तो प्रतिशत जो आपका परसेंटेज है वो, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, और इसी के साथ में आपने देखा होगा एक और चैप्टर है छूट यानी डिस्काउंट या फिर बट्टा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों तो एक जैसे ही टॉपिक से आपके। उसके बाद अनुपात समानुपात होता है ये आपका। उसके बाद एवरेज जो औसत है वहां से भी आपको देखने को मिलेगा। और अगला जो टॉपिक है, अगला है चैप्टर है, वो है आपका ब्याज। और ब्याज में भी आपके दोनों है भाई, साधारण ब्याज भी और आपका चक्रवर्ती ब्याज भी। ठीक है, और इसके बाद आगे बात करें तो आपका है समय और कार्य से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समय और दूरी से भी, और समय और कार्य का ही सेम दूसरा पार्ट कह सकते हो, पाइप और टंकी से जो नल और पाइप होते हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि एडवांस में बात करूं तो थोड़ा बहुत आपको मेंसुरेशन से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी में और बात करें तो आपका जो एलिगेशन मिश्रण आता है वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो टॉपिक बताए हैं जहां से आपको 99.9% है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जो अलग बच जाते हैं उनसे नॉर्मल सी चांस है कि आपके क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे यहाँ पे और भी बच जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होगा, हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ज्योमेट्री होगा, तो वो चीजें भी बच जाती हैं। वहां से बहुत ही कम रेयर चांस है कि क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीजें इनको आप अच्छे से कवर कीजिए। अगली जो मेन चीज आती है वो क्या है आपकी यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड। देखिए इसका सीआरपीएफ का जो ऑफिशियल नोटिस आया उसमें भी कोई फिक्स नहीं है, उन्होंने सिलेबस ही नहीं बताया कौन से क्या आएंगे, और ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे क्या चीजें पूछ। तो अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप जीके पढ़ो, जो आपकी जीके जीएस जो भी है आपकी करंट है, इसके अलावा क्लरिकल एप्टीट्यूड पढ़ो या रीजनिंग पढ़ो या मैथ पढ़ो, ये सारी ही चीजें जहाँ पे नॉर्मल चांस है कि आपको इसके भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, जीके के भी। अन्यथा जिस हिसाब से भर्ती हुई है, पीछे भी हुई है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के जो अभी टॉपिक बताए उनसे अलग जो इस तरह के होते हैं, जहां पे कुछ मैंने आपके यहाँ पे लिखा है, जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन के हिसाब से आ जाते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, उनमें आपको देखना पड़ता है कौन सा सही है। कैटेगरी के कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, जैसे किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया, नीचे कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे अवार्ड वगैरह मिलता है तो कौन सी कैटेगरी मिला, उस तरह के क्वेश्चन। वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। रीजनिंग जो मैंने बताई उसके अलावा यहाँ पे और बच जाती है, वो भी आपको जो बेसिक रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो भी देखने मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने पड़ सकते हैं, और जो आपकी कोडिफिकेशन यानी कोड के हिसाब से भी चीजें आपको अरेंजमेंट करनी पड़ सकती हैं। तो ये आपका अल्फाबेटिक जो फिलिंग करते हैं ABCD, फिर जगह छोड़ दी, फिर CD, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एकदम 100% कंफर्म नहीं है कुछ क्या आने वाला है,
चीजें आपको थोड़ा बहुत इसमें जीके वगैरह पढ़ना है, और ज्यादा जो पीछे क्लरिकल एप्टीट्यूड आया था ना उसके भी कुछ टॉपिक आपको जरूर कर लेने, लेकिन मेन फोकस है वो इसके अलावा जो आपकी चीजें हैं, जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश में जो लेना चाहिए। इंग्लिश के मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत कम परसेंटेज हैं जो इंग्लिश लेते हैं, यदि आप कहोगे तो अगले वीडियो में बाद में बता दें, ठीक है। तो इन 3 पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 75 जो नंबर है वो इन्हीं 3 से है, बाकी उस पे जो मैंने बताया उस हिसाब से आप कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।